नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। दर्शकों, आप सभी को एक सवाल हमेशा बड़ा परेशान करता होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है भ्रमित करते हुए कि जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस संसार में नहीं है, हम आपको उनसे भी मिलवा सकते हैं, आपकी बात करा सकते हैं। क्या ये सत्य है? आज इसी पर हम बात करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत विशेष होने जा रहा है, पूरे कार्यक्रम को देखकर जाइएगा, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो रहस्य लगातार लोगों के बीच बना हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं माँ बगलामुखी के परम साधक कथावाचक महाराज भरत जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की। महाराज श्री, आज मेरा प्रश्न है, जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो कहते हैं कि जो इस संसार में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करा सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी बात करा सकते हैं। जैसे हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत जब ख़त्म हो गए तो कई लोग आए कि मेरी तो सुशांत सिंह राजपूत से बात होती है, और जो इस दुनिया में नहीं है, जो चला गया है, मैं आपको उनसे कनेक्ट करा सकता हूँ। क्या ये संभव है कि जो एक बार चला गया, क्या हम उससे कभी कनेक्ट कर सकते हैं महाराज? जय माई की सभी दर्शकों को। कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ झूठ बोलना है उनकी कला होती है, झूठ ही बोलते हैं। और इसमें जो एक बार जो चला गया वो मुक्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको योनि मिलती है। पूरी दुनिया बड़े गौर से सुने, दो तरह की मृत्यु होती है क्लियर शास्त्र में, गरुड़ पुराण के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार, भागवत के अनुसार। एक तो नेचुरल डेथ होती है जी। समान अवस्था में 80 साल के 90 साल के हो, चले गए, वो मुक्त हो गए, उनको योनि दूसरी मिल जाती है। एक होती है अचानक, जैसे कि किसी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई, कोई जहर खा के मृत्यु हुई, और कुछ भी अगर अचानक मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, जहर खाने के बाद हो गई, चलते फिरते गिर गया, कहीं पहाड़ से अग्नि में जल गया, विष खा लिया, ये सब चीजें सर्प दंश से होती है, वो फिर भटकता है। अकाल मृत्यु जो वो भटकेगा और वो स्थान ढूंढता है। उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई उसकी शरीर नहीं होता है, हवा रूप में होता है। उसको हम प्रेत बोलते हैं। वो कभी किसी के ऊपर जाएगा, कभी किसी, एक उसको ऑब्जेक्ट स्थान चाहिए, एक वस्तु चाहिए जहां वो बैठ सकता है। इन प्रेतों को क्या होता है, कई बार की कई तांत्रिक जो है, जैसे सुशांत जी की बात हो गई या किसी की भी बात हो, अगर वो प्रेत बने हैं, वो भटक रहे हैं, अचानक मृत्यु हुई है, तो क्या करते हैं कि भटकते भटकते कहीं भी चले गए, तो कोई जो साधक है जब देखता है, कोई साधक ही देख पाएगा कि ये कौन है। वो पूछता है उस व्यक्ति से कि भैया तुम कौन हो और इसको क्यों परेशान कर रहे हो। वो बताता है मैं फला फला व्यक्ति हूँ और मैं भटक रहा हूं। तो साधक अगर साधना से युक्त है तो कुछ न कुछ उपाय करवाता है, कुछ न कुछ क्रियाएं करवाता है, कोई न कोई जप कराता है, न कोई धागा देता है, ताकि वो व्यक्ति सुरक्षित हो जाए, उसके शरीर पे फिर से वो आत्मा न आने पाई। यहां तक बात तो ठीक है, लेकिन कोई नेचुरल किसी की डेथ हो गई और कोई कहे कि मैं उसको बुला दो, तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मुक्त होकर के अब वो कहीं और चले गए। लेकिन जो ये भटक रहे हैं, इनसे जो है कुछ क्षण के लिए, ये नहीं कि अब सुशांति ही प्रकट हो जाएंगे, वो किसी के शरीर में आएंगे, वार्तालाप हल्की फुल्की आप कर सकते हो। ये तंत्र शास्त्र बोलते हैं और एक गरुड़ पुराण बोलती है। अच्छा, हाँ, गरुड़ पुराण में तो ये भी लिखा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी चीजें हैं कि आप क्या करोगे तो क्या बनोगे, कैसे प्रताड़ित आप किए जाओगे। गरुड़ पुराण पढ़े हैं आप, ऐसी ऐसी चीज है उसके अंदर कि रोंगटे, लोग पाप करना छोड़ दें अगर गरुड़ पुराण को पढ़ लें तो। आत्मा जाती है मरने के बाद, कहाँ पहले जाती है, फिर कैसे आती है, फिर कितने दिन घर में रहती है, पितृपक्ष में कब आती है, कब प्रसन्न होती है, किस रूप में आती है, उधर उसको कौन मिलता है। एक एक चीज लिखी, कभी पढ़ने का मौका लगे तो पढ़िएगा आप, बहुत आनंददायक, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सब चीजें हैं। तो इस रूप में आप जो है तो भूत सिद्धि या भूतों से बात या इस रूप में आप कर सकते हो।
ये संभव है। कोई साधक जो जानकार हो तंत्र मार्ग का, कोई अच्छा साधक हो, तब इन चीजों को वह कर सकता है। ये जो अकाल मृत्यु होती है, जैसे हमने देखा है महाराष्ट्री की बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चों की कहते हैं कि अकाल मृत्यु उनकी होती है जिनका पाप बढ़ जाता है, तो उनकी अकाल मृत्यु होती है, वो उन्हें सज़ा मिलती है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु में जिनकी मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनका पाप कैसे? वो तो छोटे बच्चे हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम अग्रे धावति धावति। अच्छा, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर मिलता है, तय हो जाता है तुम्हारी मृत्यु इससे होगी। अच्छा, वो चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तो हाँ, मृत्यु जन्म बताम वीरो देहे न सहजायते, वो तय हो जाता है। और एक चीज और बता दें कि आपको क्या लगता है, माँ के गर्भ से किसी का जन्म ही होता है और क्या होता है? जन्म होता है। हाँ। किसका जन्म होता है? जैसे मेरा जन्म हुआ, आपका हुआ, इनका हुआ। हाँ। आपके साथ में आपकी मृत्यु का भी जन्म होता है उसी दिन। मृत्यु जन्म बताम वीरो देहेन सह जायते, देहेन सह, देह के सहित वो भी, उसका भी जन्म होता है। मृत्यु जन्म दोनों का जन्म होता है। इस दुनिया को पता है कि मेरा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, लेकिन उसी दिन उसी गर्भ से आपका जन्म और आपके मृत्यु का जी जन्म होता है। वो आपके कंधों में निवास करती है और आपके अच्छे बुरे को देखती है। वो ये कितना ये गंदा है, कितना अच्छा है व्यक्ति। ये भागवत का वाक्य है। और किसने कहा? दशम स्कंध का है। ये दोनों चीजें होती हैं। एक कर्म जो तय करते हैं, बालक हो, बालिका हो, सब चीजें हो, और वो जब जितना भटकना है भटकेगा, धक्के खाएगा, इसके बाद वो मुक्त होगा। आपने भागवत की जो, जैसे जब गायन करने का जब मिलता है सौभाग्य, दर्शकों कथा भी जब करते हैं तो आपके आशीर्वाद से, प्रेम से सभी लोग सुनते हैं। तो जो धुंधकारी था, तो बेचारा कि भटक रहा था। जब गोकर्ण जी एक दिन गए, गोकर्ण जी एक दिन अपने घर में, पुराने घर में विश्राम कर रहे थे रात्रि में, तो ये धुंधकारी डराने लगा उनको। कभी भैंसा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी जो इंद्र बन जाए, कभी अट्टहास करने लगे। गोकर्ण जी गायत्री के उपासक थे, देवी के उपासक थे। वो समझ गई कोई है, तब फिर जाके जल अभिमंत्रित करके फेंके, क्योंकि वायु रूप में होता है प्रेत होता है। बोले कौन हो? बोले अहम भ्राता त्वदयोस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। हे मेरे भैया, मैं तुम्हारा भैया हूं और मैंने अपने कुकर्म के द्वारा ब्रह्मणत्व तेज को नष्ट कर दिया। अब भैया मैं प्रेत बना हूं, भटक रहा हूं, कभी इसके शरीर में घुस जाता हूं, कभी उसके शरीर में घुस जाता हूं। जूते पड़ते हैं मेरे ऊपर, क्या करूं? मेरी रक्षा करो, मुक्त करो। थक चुका हूं जूते खा के, थक चुका हूं गाली खा के। भैया प्रेत में बहुत कष्ट है, प्रेत बाधा बहुत बड़ी बाधा है, मुझे मुक्त करिए। तो भैया ने कहा भागवत सुनाते हैं, सुनाए, मुक्त हुए। तो प्रेत होते हैं, अब भटकते हैं। अब कोई साधक जब आता है, भक्त आता है, उन्हें मुक्त कर देता है मार्ग दिखा के। जी बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम में देखिए बहुत सारे ऐसे जो भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं जो लोग आपको अक्सर करते हैं। बहुत से ऐसे मासूम लोग हैं जिनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, या किसी के दोस्त चले गए हैं, किसी के हस्बैंड चले गए हैं, तो उन लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, उन्हें भ्रम में डाला जाता है कि हम आपके पार्टनर से, आपके पिता से, आपकी माँ से या आपके दोस्त से बात करा सकते हैं। तो देखिए वो जो एक भ्रमित वाली स्थिति है वो हमने इस कार्यक्रम में आपकी क्लियर की है कि एक बार जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया उससे बात करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे किसी भी इंसान की बातों में बिल्कुल ना आए। माँ बगलामुखी के परम साधक बनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को कष्ट मुक्त करें। 23 जनवरी को दीक्षा समारोह होने जा रहा है। आप उस दिन दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, माँ बगलामुखी के परम साधक बन सकते हैं और इस 2026 में माँ बगलामुखी के साधक बनके आप पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए और फिर देखिए
आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। ये जो 2 नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इन्हीं नंबर्स पर सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। कोई कथा कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र से मिलना चाहते हैं तो भी आप मिल सकते हैं छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर। बाकी कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र आपका। जय माई की। जय माई की।